अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग की जो है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा पीक लेवल पर चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही है तो इस कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका भाई आज लेके आया है मास्टर क्लास वीडियो, जिसके अंदर मैं इंटरपोलेशन सिखाऊंगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन। सिर्फ एक सवाल करवाऊंगा और उसी के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन दोनों को कवर करूँगा। अगर आप लोग की तैयारी नहीं भी है तो आई गारंटीड यू के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की एग्ज़ाम्स की तैयारी फुल वीआईपी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि टुमारो एग्ज़ाम के अंदर आप इस टॉपिक के अंदर जो है वो फुल मार्क्स गेन करें, इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। टुडे माय वीडियो टॉपिक इज़ इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल, राइट। अनइक्वल इंटरवल को हम किसी और वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन अभी जो है वो इक्वल इंटरवल की अगर हम बात करें तो इक्वल इंटरवल के लिए जो है ना वो इंटरपोलेशन के दो जो है हमारे पास फार्मूलाज हैं, मतलब दो मेथड्स हैं। एक न्यूटन फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड मेथड है, राइट। इन दोनों को मैं जो है वो एक ही सवाल करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह, और उसी के अंदर दोनों हमारे कवर्ड हो जाएंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। होता क्या है ये न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल, ठीक है। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से कोई भी सवाल आ जाए इंशाल्लाह वो आप लोग से उसमें आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि मैं हर तरीके से जो है वो हर पॉसिबिलिटी से बताऊंगा कि भाई कहाँ से कहाँ मिस घुमा सकती हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन डिसेंशियल सेंसस वॉज एज गिवन बिलो, ठीक है। अब उसने हमें जो है ना वो एयर और पॉपुलेशन बता दिए, ठीक है। अब हमें इंटरपोलेशन करनी है, ठीक है। इंटरपोलेशन करनी है एक फर्स्ट जो है वो हमने करनी है 1895 के अंदर, राइट। और जो सेकंड वन हम करेंगे वो होगी 1925 के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्वल इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। इक्वल इंटरवल की बात हो रही है। अगर अनइक्वल इंटरवल की इंटरपोलेशन करनी होगी तो उसके लिए दूसरे दो मेथड हैं, एक लैग्रांजियन मेथड है और एक न्यूटन्स डिफरेंस डिवाइडेड फार्मूला, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक मास्टर क्लास वीडियो लेके आऊँगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि आपका भाई है अभी आपके साथ। दिस इज़ द टेबल, ठीक है। अब हमें जो है ना वो 1895 कहाँ पे लाई करेगा। अब आप 1895 को अगर देखें तो 1895 इन बिटवीन 1891 एंड 1901 इसमें लाई कर रहा है। इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, राइट। तो जब बिगिनिंग ऑफ द टेबल के ऊपर हमें बोला जाएगा कि भाई हम इंटरपोलेशन करें तो हम वहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला जो सवाल है हमारे पास, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895। देखो 1895 के लिए अलग इंटरपोलेशन होगी, 1925 के लिए अलग इंटरपोलेशन होगी। ये दो सवाल अलग अलग थे, लेकिन मैंने मर्ज करके एक ही सवाल में बना दिया ताकि आप लोग को ईजिली समझ आ जाए और आप लोग के दोनों टॉपिक एक ही सवाल के अंदर कवर हो जाएं। फॉर 1895 जो है वो हम न्यूटन्स की फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखें आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 1891 और 1901 के बिटवीन लाई कर रहे हैं, और वो कहाँ पर है, बिगिनिंग ऑफ द टेबल में। डेट्स वाई वी यूज़ न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, ठीक है। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉरवर्ड फार्मूला ये होगा कि वाई के प्लस डेल वाई के ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू यू प्लस डेल स्क्वायर वाई के ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू यू माइनस 1 एंड देन डेल क्यूब और एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब ये डेल वाई क्या है या यू क्या है, इसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो है वो टेबल आपको बना लेना है, ठीक है। टेबल आप बनाएंगे एयर्स, ठीक है, एयर्स और जो ये हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, मतलब जो हमें पॉपुलेशन की वैल्यूज़ दी हुई है 46, 66, 81, 93, 101, डेट्स आवर फंक्शन, राइट। मतलब ये वाई के इक्वेट कर दो या एफ ऑफ एक्स बोल दो, बात एक ही है। ये दोनों चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें फार्मूले के मुताबिक हमें क्या पता होना चाहिए, डेल वाई के, ठीक है। डेल वाई का मतलब है चेंज इन दी फंक्शन, ठीक है। वाई के भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई के हमें पता होना चाहिए, डेल क्यूब वाई हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और डेल 4y हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई और डेल 4y के जो वो मेरे पास ऑप्शंस थे, टेबल थे, मैंने इनके कॉलम्स एम्प्टी छोड़ दिए ताकि, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देन फिर हम ये कैलकुलेट करके वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास y ऑफ x आ जाएगा, मीन्स हम इंटरपोलेशन हो जाएगी, राइट। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रेटजी। नाउ जल्दी से जंप करते हैं। सबसे पहले हमें जो u है, u निकालना पड़ेगा, ठीक है। u का फॉर्मूला होता है भाई u इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स के डिवाइडेड बाय h,
ठीक है। अब ये x क्या है, x वो वैल्यू है जिस पे हमें इंटरपोलेशन करनी है। लेट सपोज अभी हमें 1895 पे करनी है, सो डैट इज़ आवर x, और जब हमें 1925 पे करनी होगी तो उस वक्त हमारा x 1925 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, अब के क्या होता है भाई, के जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इंटरपोलेशन जहाँ पे आपने करनी है, लेट सपोज इंटरपोलेशन मुझे करनी है 1891 और 1901 के दरमियान मेरी वैल्यू लाई कर रही है, जो कि है 1895, राइट, 1895 है वो। ठीक है, तो 1895 इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान लाई कर रही है, तो इसलिए के की वैल्यू जो होगी ना वो 1 हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले देखने के कितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 1895 से पहले ए की वैल्यू मौजूद है 1891, सो के की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं आप लोग से एक सवाल पूछूं कि अगर मुझे इंटरपोलेशन करनी होती 1905 की, तो 1905 लाई कर रहा है 1891, 1891, 1891, 1901, और उसके बाद इनके सेंटर में लाई कर रहा है। तो उस वक्त जो के की वैल्यू होती वो होती 2 क्यों होती, क्योंकि हमें जहाँ पे इंटरपोलेशन करनी है उससे पहले हमने देखनी है कि कितनी वैल्यूज़ हैं। सो आई होप के वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो अभी जो है वो 1895 से पहले सिर्फ ए की वैल्यू हमारे पास है, जो कि है 1891, सो डैट्स वाई द वैल्यू ऑफ के इज़ इक्वल टू 1। ओके, नाउ एच, व्हाट इज़ एच, एच इज़ द डिफरेंस। ठीक है, एच इज़ द डिफरेंस ऑफ इंटरवल। इंटरवल का डिफरेंस मतलब जो इक्वली हमें इंटरवल का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आप इंटरवल का डिफरेंस अगर निकालें 1901 से 1891 तो 10 का डिफरेंस है, राइट, हर चीज़ में 10 का डिफरेंस है, जब तो ये इक्वल इंटरवल है। ठीक है, तो इसलिए एच की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 10 यहाँ पर। सो आई हैव 10। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू। ठीक है, यू इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा 19 पहले मैं उतार लेता हूँ, x माइनस का k की जगह आ जाएगा x1, क्योंकि k की वैल्यू तो 1 है। ओके, डिवाइड बाय h। नाउ x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, किस पे इंटरपोलेशन करनी है भाई, 1895 पे करनी है, सो डेट्स वाई आई राइट 1895। नेगेटिव x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 क्या है यहाँ पे 1891 है। ठीक है, तो 1891 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट। 1895 में से निकालोगे तो 4/10 बनेगा, और 4/10 होता है 0.4। सो डैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि पहली वैल्यू x1 होती है, दूसरी वैल्यू x2 होती है, तीसरी वैल्यू x3 होती है, चौथी वाली x4 और x5। ठीक है, इस तरह चल रहा होता है। ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा y4, ये हो जाएगा y5। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, और u की वैल्यू हमने 0.4 निकाल ली। सो डैट्स अवर फाइनल आंसर फॉर u। ठीक है, सो अब क्या होगा भाई, अब u की वैल्यू निकाल ली, अब हम जो है वो डेल y की वैल्यू निकालेंगे। डेल y की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि डेल y इज़ इक्वल टू चेंज इन y2 माइनस y1, राइट, डेल y इक्वल टू y2 माइनस y1। तो 66 में से अगर आप 46 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, राइट, और 20 जो है वो हमारे पास क्या है भाई, डेल y1, क्योंकि पहली वैल्यू आई है। नेक्स्ट वैल्यू किस तरह निकालेंगे, इन दोनों का जो है वो होगा, तो इन दोनों में कैसे करेंगे, 81 माइनस 66 करें, सो आपके पास 15 आ जाता है भाई, ऐसा ही है ना। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं। उसके बाद ये 15 क्या हो जाएगा, डेल y2। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास इन दोनों के अंदर से माइनस होकर जो वैल्यू आएगी 93 माइनस 81, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका अल्लाह भला करे 12 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आ गया 12, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी डेल y3। ओके, नाउ द लास्ट वन 101 माइनस का 93, सो हाउ व्हाट द वैल्यू कम्स 8। ओके, सो 8 आ गया यहाँ पे, और अगर हम इसको बोलने जाएँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल y4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ फॉर डेल स्क्वायर y इज़ द डिफरेंस ऑफ डेल y, मतलब डिफरेंस ऑफ डेल y की जो वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस हम लेंगे यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का, तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर y, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है आपका -5 आ रहा है। ठीक है, तो -5 आ गया। उसके बाद अगर मैं इन दोनों का निकालूँ डिफरेंस, तो 12 माइनस का 15 जो कि -3 आ गया। ठीक है, 8 माइनस का 12 अगर मैं करूँगा तो -4 आ जाएगा। ओके, नाउ अगर हम इनको नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा डेल
वाई, डेल स्क्वायर y1, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y2, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y3। ओके, नाउ अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमें पता है कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल क्यूब वाई होगा। तो -3 माइनस इंटू -5, -3 माइनस इंटू -5 जो कि +5 हो जाएगा। तो -3 + 5 जो होगा हमारे पास वो सिंपली 2 आ गया यहाँ पे। और अगर हम इसको बोले तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यूब y1, डेल क्यूब y1, क्योंकि पहली वैल्यू आई है भाई। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 और -4 का अगर मैं डिफरेंस लूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3 और -4, -3 माइनस इंटू -4 जो कि +4 हो जाता है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे आई मेस्ड अप, यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू -3 जो कि होता है -1, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। तो दिस इज़ -1 और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे डेल क्यूब y2। नाउ फॉर डेल 4y हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी जो कि इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो -1 इंटू -2 जो कि कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। और -3 जो होगा अगर हम इसको बोलना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल 4y, ठीक है, डेल 4y। अच्छा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे डेल 4y1 ये आ गया हमारे पास। अब ये चीज़ें जो करी है ना मैंने भाई, ये करी है मैंने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करूँगा और फिर हमें वैल्यू कैलकुलेट करके हम आराम से ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं भाई, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x जो था वो 19, 18, 95 है, ठीक है, इक्वल टू, सबसे पहले क्या था भाई, फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो फार्मूलाज गिवन नहीं होंगे आई थिंक, तो आपको जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ना गिवन हो तो आपको याद होने चाहिए, जो कि हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 1895 सबसे पहले आ रही थी वाई के मतलब के की जगह क्या पुट होगा y1, फिर उसके बाद क्या आता डेल वाई के की जगह फिर से 1 इंटू यू, राइट, प्लस डेल वाई स्क्वायर वाई के यू इंटू यू -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस डेल क्यूब y1 u इंटू यू -1 इंटू यू -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा चलना कहाँ तक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो चलना वहाँ तक है जहाँ तक आपकी सिंगल वैल्यू आई है। हम डिफरेंस टेबल ही वहाँ ख़त्म करेंगे जब हमारी सिंगल वैल्यूड आई है। अगर यहाँ पे भी मुझे लेट सपोज 2 वैल्यूज़ मिल रही होती, यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज़ मिल रही होती, तो मैं उसके बाद डेल यहाँ पे एक और कॉलम बनाता डेल 5y का, ठीक है, मैं डेल 5y निकाला। जब तक हमें सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी हम कंटिन्यू करेंगे अपना टेबल, और फॉर्मूले में भी वहीं तक जाना है जहाँ तक हमें सिंगल वैल्यू मिलेगी। सो आई होप के वाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कहाँ तक जाना है। सो डेल 4y तक फार्मूला चलेगा। सो डेल 4y तक अगर हम जाएँ तो क्या बन जाएगा भाई, डेल 4y के जो कि 1 है, और u इंटू यू -1 यू -2 यू -3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यूज़, क्योंकि हम वैल्यूज़ तो निकाल चुके हैं। y1 की वैल्यू क्या है भाई, y1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो y1 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 46, राइट, ऐसा ही है ना भाई। y1 की वैल्यू जो हमारे पास क्या है 46 है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 46 पुट करवा दिया, प्लस डेल y1 की वैल्यू क्या है भाई, डेल y1 की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो यहाँ पे मैंने 20 पुट करवा दिया, और u की वैल्यू 0.4 आई थी जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। उसके बाद डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू अगर हम देखें तो डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है -5। तो यहाँ पे मैंने -5 पुट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -5 इंटू यू की वैल्यू 0.4 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो कि 2 ही होता है, प्लस डेल क्यूब y1 की वैल्यू अगर हम देखें तो डेल क्यूब y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी भाई, डेल क्यूब y1 की वैल्यू थी हमारे पास 2, राइट। तो यहाँ पे 2 आ गया 0.4
0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर डेल 4y1, अब डेल 4y1 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी भाई, -3 आई थी ना, तो -3 मैं यहाँ पे पुट करवा दूँगा। यहाँ पे आ गया -3 और u की जगह आ जाएगा 0.4, 0.4 माइनस 1 और 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल जो कि क्या होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास होता है 24, राइट। सो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे सो मुझे कैलकुलेट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी से हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है ना भाई, ये जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आंसर आएगा आपका, ठीक है। मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ कि कैलकुलेटर से आप खुद करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगा। अच्छा, अब दूसरा पार्ट है 1925। अब आएगा असल ट्विस्ट भाई। अब फॉर 1925, ठीक है, फॉर 1925, for 1925 we use बैकवर्ड इंटरपोलेशन। वाई बैकवर्ड अभी बताता हूँ। बैकवर्ड इंटरपोलेशन, सो बैकवर्ड इंटरपोलेशन बिकॉज अब जो हमारा आउटपुट है ना, जो हमें 1925 चाहिए, वो देखें कहाँ पे लाई कर रहा है। 1925 में अगर ओरिजिनल टेबल से ये देखें 1925 लाई कर रहा है इन बिटवीन दिस एंड दिस, तो 1921 और 1931 के दरमियान लाई कर रहा है। सो डेट्स वाई वी यूज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन। जब टेबल के एंड में वैल्यू गिवन हो, मतलब एट दी एंड हमें जो है वो वैल्यूज़ निकालनी हो, इंटरपोलेट करनी हो, तो उस वक्त बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ होगी। और अगर एट दी बिगिनिंग निकालनी हो, ठीक है, एट दी बिगिनिंग निकालनी हो, तब हमारे पास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ होगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मतलब इन बिटवीन गिवन हो फिर क्या होगा, तो इन बिटवीन के लिए ये दोनों जो हमारे पास मेथड है इतने एक्यूरेट नहीं होते, उसके लिए फिर हम दूसरे यूज़ करते हैं, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको फॉरवर्ड करवानी है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कराएंगे, तो या तो फॉरवर्ड के लिए कहाँ पे शुरू में होगी, बिगिनिंग में, और बैकवर्ड के लिए कहाँ होगी, अगर बैकवर्ड कब यूज़ होगी, जब एट दी एंडिंग। ये सवाल में बताया नहीं होगा कि बैकवर्ड यूज़ करनी है फॉरवर्ड, लेकिन आपको खुद अकल होनी चाहिए कि भाई बैकवर्ड और इंटरपोलेशन कहाँ यूज़ होगी, जब हमारे पास एट द एंड ऑफ द टेबल जब हमें गिवन होगा तो हमारे पास जो है वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन होगी, और एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल होगा तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन होगी। सो नाउ वी यूज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। सो बैकवर्ड इंटरपोलेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो बैकवर्ड इंटरपोलेशन में बस जो है वो ये सीन होगा। अच्छा, मुझे जो है वो कैलकुलेट करके एक बच्चे ने बताया आंसर। सो जो उसका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50, क्या बता रहे हो, 54.85, राइट। ओके, सो मुझे आंसर बताया भाई 54.85, ये आंसर आ रहा है भाई। अब आप लोग अपना चेक करें और मुझे बताएं कि मतलब ये आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। अगर इसको हम और प्रिसाइज लिखें तो पूरा जो आंसर है वो है ये है, ठीक है। सो वाई हमारे पास 1895 जो इक्वल आया वो आया 54.8528 के। इसको मैं ज़रा सर्किल कर देता हूँ ताकि आप लोग को ईज़िली समझ आ जाए। सो अब आ जाओ बैकवर्ड इंटरपोलेशन पे। भाई बैकवर्ड इंटरपोलेशन में सिर्फ दो चीज़ें चेंज होंगी फॉर्मूले में, सिर्फ और सिर्फ। जैसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या था भाई, यहाँ पे u-1 था तो माइनस की जगह बस प्लस आ गया, बस यहाँ पे चेंज आया है। उसके अलावा बाकी पूरा फार्मूला भी सेम है। और जो दूसरा चेंज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, k की वैल्यू में चेंज आएगा। अब k की वैल्यू जो है वो हम नीचे से लेंगे तो k की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी, राइट। मतलब यहाँ पे आप अगर देखें तो k की वैल्यू मैंने आप लोग को एट दी बिगनिंग पे बताई थी कि भाई उससे पहले जो बची होती है वो देखनी हो, तो k की वैल्यू 1 थी। लेकिन अब बैकवर्ड जा रहे हैं तो बैकवर्ड में नीचे से देखेंगे, नीचे से जब हम देखेंगे तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो डेट्स वाई k की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू जो है वो लास्ट में लाई कर रही है 1925 पे हमें निकालना है। सो बस ये चेंज आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और दूसरा जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि अब हम पहले ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाऊँ तो पहले हम यूँ जा रहे थे, इस तरह डायगनली जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हमें जाना है यूँ,
अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। सो ये चीज़ आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। सो अब हमें जो है वो ये हमारा जो होगा -3 ये हो जाएगा डेल y5, ठीक है। ये हो जाएगा डेल y4, क्योंकि हम ऊपर इधर से शुरू कर रहे हैं तो 5 4, ठीक है। ये हो जाएगा 3 हमारे पास, सॉरी 5 ही होगा ये, ठीक है। डेल 5 और 4, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 और 3, ठीक है। ये 5 4 3 आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 5 4, ठीक है। इसको मैं रब करके करता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए आपको, ठीक है। तो ये ज़्यादा रब हो गया। अच्छा हाँ, तो यहाँ से हमें बस ये रब करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो बस ये हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, राइट। ये भी ज़्यादा रब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, बस ये हो जाएगा। और डेल y5, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो 5 से हम शुरू करेंगे। ये सारे जो हैं वो 5 हो जाएंगे। पहले हम 1 से शुरू कर रहे थे क्योंकि ऊपर से नीचे की, अब हम ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उल्टी काउंटिंग, पता है बैकवर्ड है तो बैकवर्ड जाना है। तो 5, ठीक है, 5 फिर 4 पे आ गए, फिर डेल y5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर 5 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। सो डेट्स हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। इसी तरह जो है वो हमारे पास बाकी ये तो चीज़ें सेम रहेंगी, x1 x2 x3 इनमें चेंज नहीं आएगा। बस ये चीज़ थी। अब मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ भाई। बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हम जो है वो 5 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 5 से 1 की तरफ आएंगे, राइट। पहले हम कहाँ गए थे, 1 से 5 की तरफ गए थे, डेल y5 की तरफ गए थे, लेकिन हम जाएंगे 5 से 1 की तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 5 बोल दिया, ठीक है। 5 के बाद मैं 5 और 4 पे आया, फिर 5 4 3 पे आया, फिर 5 4 3 2 पे आया, ठीक है। इस तरह जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और k की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u, क्योंकि u का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x माइनस एक्स के डिवाइड बाई h, और x की वैल्यू 1925 है, ठीक है। और x5 पे कौन सी वैल्यू मौजूद है भाई, x5 पे ये वाली वैल्यू मौजूद है 1931। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं पुट करवा दूंगा, 1931 पुट करवा दिया। डिवाइड h की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 10 ही चल रही है, ठीक है। तो हमने 10 पुट करवाया। ये मेरे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करें, -6/10, जो कि हमारे पास इक्वल है -0.6। तो u की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -0.6, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो फॉर्मूले में जल्दी से पुट करवा देंगे क्योंकि हमें सारे वैल्यूज़ तो पता ही हैं। और दैट्स हाउ द हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। सो y इंटू 1925 इक्वल टू वाई के अब होगा y5, राइट। और जाना कहाँ तक है, डेल y4 तक ही जाना है, क्योंकि हमारी जो आखिरी कैलकुलेट सिंगल वैल्यू आई है टेबल में वो डेल 4y तक आई है, इसलिए हम डेल 4y तक जाएंगे। सो y5 प्लस डेल के, यानी 5, क्योंकि के की वैल्यू 5 है। मैं दोबारा लिख देता हूँ के इस पहले, तो इंटू यू, ठीक है। फिर प्लस u इंटू यू, -1 नहीं, अब +1 है क्योंकि बैकवर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें भर नहीं मारेगा। ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर वाई के, और के क्या है 5 है, ठीक है। फिर प्लस u +1 u+2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब बाय के, जो कि 5 है, ठीक है। फिर प्लस u इंटू u+1 इंटू u+2 इंटू u+3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल 4y के। तो डेल 4y के जो है हमारे पास 5 है। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड वी विल गेटिंग अवर आंसर, राइट। y5 की वैल्यू क्या है भाई, y5 की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करो, 101, ठीक है। टेबल में दिखा भी देता हूँ। y5 की वैल्यू क्या है, 101 है। तो जल्दी से इधर हम पुट करवा देंगे y5 की वैल्यू 101, राइट। हमने यहाँ पे y5 की वैल्यू पुट करवा दी 101 के बाद क्या है भाई, डेल y5 की वैल्यू जो है वो 8 है। आप जल्दी से टेबल में देख लेंगे, मुझे सामने लिखी हुई है तो मैं वहाँ से देख के कॉपी कर रहा हूँ। u की वैल्यू -0.6 है, फिर प्लस का -0.6 इंटू -0.6 +1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2, ठीक है। और डेल स्क्वायर y5 की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, डेल स्क्वायर y5 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास जो आ रही है डेल स्क्वायर y5 की वैल्यू वो -4 आ रही है, ठीक है। -4, उसके बाद प्लस u इंटू
माइनस का 0.6 माइनस का 0.6 प्लस 1 माइनस का 0.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6 और डेल क्यूब बाय 5 की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास आ रही है -1 राइट। फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस का 0.6 माइनस का 0.6 प्लस 1 माइनस का 0.6 प्लस 2 और माइनस का 0.6 प्लस 3 राइट, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज़ 24 और डेल किसकी वैल्यू निकालेंगे अब, डेल y5 की। तो डेल 4y5 की वैल्यू हमें जो है वो लास्ट वैल्यू जो टेबल की है वो क्या है भाई, वो है -3। तो -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करने पॉज करके वीडियो को, ठीक है, मैं भी अपने पास कैलकुलेट करता हूँ और फिर मैं जो है वो आपको आंसर बताता हूँ। तो y1925 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 96.8368, डेट इज़ माई फाइनल आंसर राइट। सो डेट्स हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, इस तरह हमने इंटरपोलेशन कर दी। इंटरपोलेशन किस चीज़ की करी, बैकवर्ड इंटरपोलेशन करी 1925 की। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर लेक्चर प्रोडक्टिव लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोग के लिए ऐसे मास्टर क्लास वीडियोस लेके आता रहूँ। इंशाल्लाह आपका कल का पेपर बेहतरीन होने वाला है अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन का आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह आपको कल के पेपर के लिए कामयाब करें, मुझे भी करे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।